विद्या बालन ने किया था ऐसा गंदा काम कि लोग उनको भला बुरा कहने लगे थे। और भारत का एक ऐसा गांव जहां एक ही लड़की से सारे भाई शादी करते हैं। इनके नियम सुनकर आप हैरान हो जाओगे। और अगर आपके हाथ में है ये रेखा तो आप अपने जीवन में बहुत पैसा कमाएंगे। और रानी मुखर्जी और गोविंदा की ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। और पहले के जमाने में मक्का कैसे दिखता था और मुंबई का हाजी मलंग दरगाह इतना चमत्कारी क्यों माना जाता है। यहाँ पर इस जगह से हमेशा पानी निकलता रहता है। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। नंबर 1, उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी। ये गाना तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसने हर किसी को विद्या बालन का दीवाना बना दिया। विद्या बालन को इतने हॉट अंदाज में पहली बार लोगों ने बड़े पर्दे पर देखा था। इससे पहले विद्या की इमेज एक सीधी सादी अभिनेत्री के तौर पर बनी हुई थी। लेकिन जब अचानक विद्या बोल्ड लुक में नजर आई तो उनके फैंस नाराज हो गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने विद्या को ट्रोल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनके खिलाफ मोर्चा भी निकाला गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि विद्या बालन अपने एक कारनामे के कारण जेल भी जा चुकी है। मुंबई में नए फ्लैट की तलाश में विद्या एक बार रिश्वत देती पकड़ी गई थी। हालांकि जल्दी ही उन्हें जमानत भी मिल गई। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश न सिर्फ अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ की परंपराएं भी सबसे अनूठी है। आपने एक से अधिक पत्नियां रखने की बात तो सुनी होगी, लेकिन हिमाचल के किन्नौर में महिलाओं के एक से अधिक पति होते हैं। किन्नौर में बहुपति विवाद का रिवाज है, जहाँ महिला की शादी सिर्फ एक पुरुष से नहीं बल्कि उस परिवार में मौजूद सभी पुरुष भाइयों से होती है। यानी अगर किसी परिवार में 4 भाई है तो चारों का विवाह एक ही महिला के साथ होगा। इस परंपरा को यहाँ घोटुल कहा जाता है, जिसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा है। इस गांव में पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ कुछ समय अज्ञातवास में बिताया। घोटुल प्रथा में यदि कोई भाई पत्नी के साथ कमरे में है तो कमरे के बाहर एक टोपी रख दी जाती है और जब तक वो टोपी रहती है अन्य भाई कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। किन्नौर में पुरुष की बजाय महिलाएं घर की प्रधान होती है। नंबर 3, बहुत से लोग अक्सर इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके मुताबिक फल उन्हें नहीं मिल पाता। ऐसे में आप अपने हाथों की रेखा देखकर अपना भविष्य जान सकते हैं। हथेली के इस रहस्य से निकलकर यदि रेखा सीधा आपके मिडिल फिंगर तक जा रही है और बीच में अगर त्रिकोण बन रहा है यानी आपके जीवन में काफी पैसा आएगा। ट्रायंगल का आकार जितना बड़ा होगा पैसा उतना ही ज्यादा होगा और छोटा त्रिकोण मतलब पैसा कम होगा। लेकिन आपको कभी पैसों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। जिन लोगों के हाथ में अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर के आगे इस तरह का चंद्र बनता है उन्हें सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए। और अगर चंद्र ना बनकर ये रेखा सीधी हथेली के बीच तक जाती है तो आपको बिजनेस में सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग इन बातों पर विश्वास रखते हैं ये सब बातें उनके लिए है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ मेहनत करें। मेहनत और परिश्रम से भाग्य की रेखाएं भी बदली जा सकती है। नंबर 4, फिल्म अभिनेताओं के करियर में कंट्रोवर्सीज का होना एक आम बात है। 3 दशक तक बॉलीवुड में राज करने वाले गोविंदा का नाम भी कई विवादों के साथ जुड़ा रहा है। साल 2003 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान रानी मुखर्जी और गोविंदा एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। रानी गोविंदा से शादी भी करना चाहती थी लेकिन गोविंदा पहले से शादीशुदा थे। एक फोटोग्राफर ने गोविंदा को अर्धनग्न अवस्था में रानी के फ्लैट पर स्पॉट किया। इस घटना के कारण गोविंदा का तलाक होते होते बचा था। इसके अलावा साल 2008 में गोविंदा ने एक फिल्म के सेट पर अभिनेता संतोष राय को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। इतना ही नहीं, संजय दत्त के साथ भी गोविंदा का विवाद रहा है। गोविंदा की कई बातें संजय को पसंद नहीं आती थी, जिसके बाद संजय दत्त की एक क्लिप वायरल हुई जिसमें वो छोटा शकील से गोविंदा की बुराई कर रहे थे और गालियां दे रहे थे। नंबर 5, प्राकृतिक रबर की खेती किस प्रकार की होती है चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले रबर के पेड़ों पर चीरा लगाकर उससे निकलने वाला सफेद दूध जैसे पदार्थ को इकट्ठा किया जाता है। इस पदार्थ को लेटेक्स भी कहते हैं। अधिकतर रात के समय ही पेड़ों से लेटेक्स को निकाला जाता है। इसके बाद फॉर्मिक एसिड और थोड़ा सा पानी मिलाकर इन्हें जमा कर दिया जाता है। जमने के बाद जब ये हार्ड होने लगता है तो इन्हें रोलर मशीनों में चलाया जाता है, जिसके बाद इस तरह की रबर बाहर निकलती है। आज के समय में वैसे तो सिंथेटिक रबर का प्रयोग अधिक होता है, लेकिन टायर, सर्जिकल ग्लव्स और कंडोम जैसे कई प्रोडक्ट्स भारत में प्राकृतिक रबर से ही तैयार किए जाते हैं। नंबर 6, मक्का मदीना इस्लाम का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। हाल ही में रमजान के दौरान यहाँ पर 30 लाख से अधिक लोगों ने इफ्तार किया। आज भले ही ये पूरी जगह चमकती हुई नजर आती है, लेकिन आज से 700 से 800 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। सिर्फ काले पत्थर का काबा बना हुआ था जिसे लोग चूमने आते थे। लेकिन धीरे धीरे इस जगह का विकास शुरू हुआ। लोगों ने आसपास घर बसाने शुरू किए। मक्का मदीना के आधुनिकीकरण का कार्य 17वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुआ। यहाँ पर असली भीड़ आने की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई। वहीं आज के समय में यहाँ हर
साल करोड़ों की संख्या में मुसलमान माने हैं। यहाँ पर गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। नंबर 7, हाजी मलंग दरगाह मुसलमानों के लिए एक और पाक तीर्थ है। ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। ये पूरी दरगाह काफी चमत्कारी मानी जाती है। मुख्य रूप से कमले शाह बाबा की मजार के दर्शन के लिए लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर एक जगह है जिसे घोड़े के टाप के पानी के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर घोड़े ने टाप मारा था। यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। ये पानी बिल्कुल साफ होता है। इसे लोग पी भी लेते हैं और घर भी ले जाते हैं। यहाँ पर मन्नत का सिक्का नाम की भी एक जगह है। मान्यता है कि यहाँ पर यदि कोई सिक्का लगाए तो उसकी मन्नत जरूर पूरी हो जाती है, लेकिन आपका सिक्का एक बारी में ही यहाँ पर लगना चाहिए। रोजाना बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और अपना सिक्का लगाने का प्रयास करते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8, लड़कियों को समझना इस दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है, लेकिन इन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स से शायद आपको लड़कियों को समझने में आसानी हो जाए। लड़कियां खुद को शीशे में देखते समय जितनी खूबसूरत लगती हैं, असल में बाकी दुनिया को उससे 3 गुना ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं। लड़कियां जिसे पसंद करती हैं उससे बहुत ज्यादा देर तक आंखें नहीं मिला पाती। अक्सर लड़कियां अपने क्रश के बारे में खुलकर बात नहीं करती। कई रिसर्च में ये बात बताई जा चुकी है कि समझदार लड़कियों को अपना पार्टनर ढूंढने में ज्यादा वक्त लगता है। और एक खास बात बता दें कि लड़कियां जब हंसती है तो बिना मेकअप के भी 70% अधिक सुंदर नजर आती है।